वेलकम टू टीचर प्लस माय डियर स्टूडेंट्स। फिर हम आगे चलते हैं अपने केमिस्ट्री सिलेबस में। हेलो एल्केन और हेलो एरीन चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे और अब आगे हम लोग बढ़ेंगे तो इसमें हम देखेंगे कुछ प्रिपरेशन है। तो प्रिपरेशन मेथड फ्रॉम एल्केन्स, जैसे अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा था, नॉमेनक्लेचर पढ़ा। नॉमेनक्लेचर से क्वेश्चन बोर्ड में ज़रूर आते हैं। अब आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे, हम लोग प्रिपरेशन पढ़ेंगे। तो प्रिपरेशन में जैसे कि कैसे हम हेलो एल्केन और हेलो एरीन्स को कैसे बनाएंगे, तो पहले देखेंगे कि एल्कीन से। अब एल्कीन बच्चे आपको पता है एल्कीन क्या होता है, व्हाट इज़ द जनरल फार्मूला ऑफ द एल्कीन, हु टेल मी जनरल फार्मूला ऑफ एल्कीन। यस, क्या होगा, CnH2n। सबको पता है कि CnH2n होगा। इसमें जो कार्बन होता है वो नेक्स्ट कार्बन से डबल बॉन्ड से जुड़ा रहेगा। कार्बन कार्बन से कैसा बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड होता है, सबको मालूम है। और n क्या है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। तो अब ये तो सभी को पता है कि n की जगह पे हम क्या रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं। हाइड्रोजन फिर ये क्या मल्टीप्लाई पे हो जाएगा, 2 × 2। तो व्हाट इज़ द फार्मूला जनरेटेड, C2H4। नेम क्या होगा इसका, C2 है तो एथ होगा, सबको मालूम है। और डबल बॉन्ड से ज्वाइन है तो क्या हो जाएगा इसका सफिक्स इन, तो एथीन। कॉमन नेम कौन बताएगा, कॉमन नेम होगा इसका होता है एथिलीन। वेरी गुड, आगे चलते हैं। देखिए फिर तो अब ये प्रिपरेशन में आते हैं। फ्रॉम एल्कीन से हम कैसे बनाएंगे प्रिपरेशन, तो एल्कीन ही ले लेते हैं। तो देखिए ध्यान से, तो क्या किया आपने, CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसको ऐसे लिखा जा सकता है। जी हाँ, हेलोजन एसिड, हेलोजन एसिड का फॉर्मूला क्या होगा, यानी H हो, एसिड के लिए H+ होना जरूरी है, और हेलोजन Cl। तो ये क्या होगा, एडिशन रिएक्शन, ऐड करना है। एडिशन का मतलब क्या होता है, ऐड करना, ठीक है। तो देखिए ऐड होगा, तो क्या ऐड होगा, हाइड्रोजन और क्लोरीन का एडिशन होगा। तो CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो एक जगह क्या लग जाए, बोलिए, एक जगह हाइड्रोजन ऐड हो जाए और दूसरी जगह क्या ऐड हो जाए, Cl ऐड हो जाए। बनाइए क्या बनेगा, तो ये हो जाएगा यहाँ पर CH2, यहाँ सिंगल बॉन्ड से H लग गया। यहाँ पर क्या है, अब देखो अगर डबल बॉन्ड लगा रहे हो तो यहाँ भी क्या हो जाएगा CH2 और ये हो जाएगा Cl। लेकिन कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है। तो इसका मतलब ये क्या है, ये एक्स्ट्रा बॉन्ड लग गया है। इसको हमें क्या करना पड़ेगा, इस बॉन्ड को हमें यहाँ से हटाना पड़ेगा, ठीक है। तो सिंगल बॉन्ड लगेगा यहाँ पे, देखिए ध्यान से, तो CH2 और यहाँ पे क्या कन्वर्ट हो, सिंगल बॉन्ड। सबको पता है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, यस बताइए। तो ये हो सकता है CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 Cl। तो हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि जो हमारा एल्कीन था वो किस में कन्वर्ट हो गया, एल्केन में, यानी सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया। और इसका क्या नाम होगा, एथिल क्लोराइड। क्या बन जाएगा ये, एथिल क्लोराइड। जी हाँ, आ रहा है समझ में। या इसको हम बोल सकते हैं क्लोरो ईथेन। क्या बोल सकते हैं, क्लोरो ईथेन। फिर से समझिए इसको ध्यान से, हम लोग आज कर रहे हैं प्रिपरेशन फ्रॉम एल्कीन्स। हेलो एल्केन का प्रिपरेशन करवाना है तो एडिशन ऑफ हेलोजन एसिड, ठीक है। इसको हम सिंपल रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे NCERT में इसको HX लिखा गया है। हेलोजन एसिड को क्या लिखा गया, H और X से डिनोट किया गया है। तो यहाँ पर हम लोग ले लिए एथीन, ले लिया CH2 डबल बॉन्ड CH2, जिसका फॉर्मूला हमने यहाँ पर आपको बना के दिखाया। ये एल्कीन का फॉर्मूला है। यहाँ पर CnH2n लिखा हुआ है और n की जगह पे हमने 2 रखा। 2 × 2, द फार्मूला इज C2H4। 2 कार्बन को बोलते हैं एथ, डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है तो क्या हो जाएगा, इन, एथीन। देखिए टीचर प्लस में आपको सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। कमज़ोर से कमज़ोर बच्चा भी यहाँ पर सीख सकता है, 0 लेवल से सीख सकता है। जी हाँ, तो उसको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वो किस प्लेटफॉर्म पे जाए, कहाँ जाए, तो वो टीचर प्लस पे आए, ठीक है। सर्च करिए आप, और केमिस्ट्री में आपको अच्छे से अच्छे वीडियो मिलेगी, एकदम नॉर्मल से, एकदम 0 लेवल से आपको पढ़ाया जाएगा। आपको कहीं परेशान और भटकने की ज़रूरत नहीं है। जी हाँ, थोड़ा सा धैर्य रखना है, पेशेंस के साथ पढ़ना है। तो एडिशन ऑफ हेलोजन एसिड है, तो देखिए यहाँ पे HX है, तो हमने HX की जगह पर क्या, X की जगह हम Cl लगा सकते हैं, Br लगा सकते हैं। यहाँ CH2 डबल बॉन्ड CH2, हाइड्रोजन जाके इससे ऐड हो गया, क्लोरीन जाके इससे ऐड हो गया, ठीक है। तो बन गया हमारा CH3 CH2 Cl। ओके, अंडरस्टूड, वेरी गुड। आगे देखिए नेक्स्ट। अब अगर
यहाँ पर हम लिख रहे हैं CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। वहाँ पर क्या था, वहाँ पर एथीन था, लेकिन अब हमने एक कार्बन और बढ़ा दिया। इसका क्या नाम है, प्रो-1-इन बोल सकते हो या प्रोपीन बोल सकते हो। इसको क्या बोला जा सकता है, प्रोपीन बोला जा सकता है। यहाँ पर भी हम किसका एडिशन करवा रहे हैं, HCl या HBr का एडिशन करवा रहे हैं। तो यहाँ बच्चों क्या आपको दिक्कत हो रही, यहाँ पे दिक्कत हो रही कि सर अब हाइड्रोजन हम कहाँ जोड़ें और क्लोरीन हम कहाँ जोड़ें। वहाँ पर एक्चुअली क्या था, केवल 2 कार्बन थे, तो एक में आप हाइड्रोजन ऐड कर दे रहे थे, एक में क्लोरीन ऐड कर दे रहे थे। यहाँ पर समस्या आपके साथ क्या है, यहाँ पे समस्या ये है कि सर CH3 चलो यहाँ पे तो नहीं जुड़ सकता, मान लिया, क्योंकि यहाँ पर वैलेंसी क्या है, पूरी तरह से कंप्लीट है। लेकिन यहाँ पर एक कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन है और यहाँ पे CH2 है, तो कहाँ पर क्या जुड़ेगा, यहाँ पर एक कन्फ्यूज़न क्रिएट हो गया। ठीक है ना, हाउ टू ऐड एंड इन विच कार्बन वी ऐड हाइड्रोजन एंड क्लोरीन, कहाँ पर हम हाइड्रोजन को ऐड करें और कहाँ पर हम क्लोरीन को ऐड करें, ये हमारे लिए समस्या है। तो इस समस्या को हम कैसे दूर कर सकते हैं, तो इसके लिए रूल आएगा। कौन सा रूल, कौन बताएगा, जी हाँ बोलिए, क्लास 11 में आपने पढ़ा है, कौन सा रूल है वो, मार्कोनी-कॉव एडिशन, है ना, मार्कोनी-कॉव रूल। देखिए ध्यान से, कौन सा रूल है, मार्कोनी-कॉव। बहुत सुंदर, किसी बच्चे ने कमेंट करके बताया है, मार्कोनी-कॉव रूल। दूसरा कौन सा रूल होता है, एंटी मार्कोनी-कॉव रूल। इसमें से क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा, जी हाँ, मार्कोनी-कॉव रूल एक है, मार्कोनी-कॉव रूल दूसरा है, एंटी मार्कोनी-कॉव रूल। ठीक है, मार्कोनी-कॉव रूल का जस्ट ये अपोजिट होता है। तो ये है क्या, एकदम सिंपल वे में आपको समझा दे रहे हैं। बुक्स में हो सकता है आपको समझने में थ्योरी कम समझ में आए, यहाँ पे एकदम सिंपल वे पे समझिए। तो यहाँ पर एडिशन हो रहा है, जैसे HCl का, HBr का, एनीथिंग एल्स ऐड हो रहा है आपका, तो HCl है या HBr है, ठीक है, इसका एडिशन होगा। यहाँ पर भी HCl है, HBr एडिशन होगा, लेकिन कंडीशन क्या अप्लाई होगी, मार्कोनी-कॉव रूल और एंटी मार्कोनी-कॉव रूल तभी एप्लीकेबल होगा जब यहाँ पर हम याद रखेंगे कि कुछ ना कुछ परऑक्साइड दिया होगा। परऑक्साइड, विदाउट परऑक्साइड ये रूल फॉलो नहीं करेगा। तो इसका मतलब यहाँ पे परऑक्साइड लिखा जा सकता है, या परऑक्साइड ना लिखा हो तो यहाँ लिखा रहेगा H2O2। H2O2 का नेम क्या है, कौन बताएगा, हाइड्रोजन परऑक्साइड। ऑक्सीजन दूसरे ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से जब जुड़ता है तो उसको बोलते हैं परऑक्साइड बॉन्ड, हाइड्रोजन परऑक्साइड, इसका नाम क्या हो गया, हाइड्रोजन परऑक्साइड। यहाँ पर मार्कोनी-कॉव रूल में HCl है, HBr है, इनका एडिशन कराएंगे। लेकिन अब आपको ध्यान ये रखना है कि हाइड्रोजन कहाँ पे जुड़ेगा और हमारा जो हैलोजन है वो कहाँ ऐड होगा। तो मार्कोनी-कॉव रूल में याद रखिए, ठीक है, पहले हम मार्कोनी-कॉव रूल की बात कर रहे हैं। मार्कोनी-कॉव रूल में हाइड्रोजन वहाँ पे जुड़ेगा, उस कार्बन पे जाके ऐड होगा जहाँ पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम पहले से ही क्या होंगे, ग्रेटर होंगे। जहाँ पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम ज़्यादा होंगे वहाँ पर जा करके क्या ऐड हो जाएगा, हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा। फिर क्या बचा आपका, क्लोरीन या ब्रोमीन, जिसको हम हैलोजन बोलते हैं। जो हैलोजन है हमारा उस कार्बन पर जुड़ेगा जहाँ पर लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन हैं। क्लियर है सबको, फिर से सुन लो, मार्कोनी-कॉव रूल में हाइड्रोजन वहाँ जुड़ेगा जहाँ नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज़्यादा हैं। क्लोरीन और ब्रोमीन कुछ भी हैलोजन है वो वहाँ जुड़ेगा जहाँ नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम है। तो अगर बताइए बच्चे क्या होगा अगर हम यहाँ पर मार्कोनी-कॉव रूल को एप्लीकेबल करेंगे, मार्कोनी-कॉव रूल अगर यहाँ पर हम एप्लीकेबल कर रहे हैं तो बताइए कहाँ पर क्या ऐड होगा, जल्दी बोलिए, हाँ बोलिए, हाइड्रोजन कहाँ ऐड होगा, जहाँ पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज़्यादा हैं। तो देखिए यहाँ 2 हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन यहाँ जुड़ गया। क्लोरीन कहाँ जाके ऐड होगा, जहाँ पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम है, जी हाँ, ये सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखिए क्या बनेगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH, यहाँ पे क्या ऐड हो गया Cl ऐड हो गया, जी हाँ, और यहाँ पर क्या ऐड हो जाएगा CH3। तो क्या नाम हो गया इसका, 2-क्लोरोप्रोपेन। क्या बन गया, 2-क्लोरोप्रोपेन। समझ में आया व्हाट हैपन, या कंप्लीट रिएक्शन करके ऐसे देता है। अगर यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है, H2O2 नहीं लिखा है, तो आपको मार्कोनी-कॉव रूल लगाना है सॉरी। अब एंटी मार्कोनी-कॉव रूल के लिए क्या होगा, क्या क्या याद रखना है,
HCl HBr वो तो सेम है, परऑक्साइड की प्रेजेंस होगी। और इसमें आपको ये याद रखना है कि हाइड्रोजन वहाँ जुड़ेगा, उस कार्बन एटम से जुड़ेगा जहाँ पर लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन हैं, और क्लोरीन वहाँ जुड़ेगा जहाँ पर ग्रेटर नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखिए, तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल आगे बताने जा रहे हैं। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल देखिए, तो यहाँ पर प्रोपीन फिर लिखते हैं, अनसिमेट्रिकल एल्कीन होनी चाहिए, CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr, हाइड्रोजन ब्रोमाइड ले लिया, यहाँ पर लिख दिया हमने H2O2 या परऑक्साइड। तो कौन सा रूल एप्लीकेबल होगा? एंटी मार्कोनिकॉफ रूल एप्लीकेबल होगा। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल जब एप्लीकेबल हो रहा है तो देखिए कहाँ पे क्या जुड़ेगा, बहुत सुंदर। तो हाइड्रोजन वहाँ जुड़ेगा जहाँ लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, और ब्रोमीन कहाँ जुड़ेगा? जहाँ पर ग्रेटर नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। तो क्या बन जाएगा, बोलिए, नाम बताइएगा। CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 और ये हो गया Br। हाँ 1 पे काउंटिंग उधर से होगी तो बन जाएगा 1 ब्रोमो प्रोपेन। क्या बन जाएगा? 1 ब्रोमो प्रोपेन। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर हुआ सबको? ठीक है, एक क्वेश्चन हम दे रहे हैं, करके दिखाइए। CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, और यहाँ पे लगा रहे हैं HCl। हाँ, अब इसको दोनों रूल से आपको बताना है। एक को बताना है आपको मार्कोनिकॉफ एडिशन से, मार्कोनिकॉफ रूल से बताना है, और दूसरा बताना है एंटी मार्कोनिकॉफ, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। बहुत सुंदर, बताइए। हाँ, वीडियो पॉज करके आप बता सकते हैं। तो क्या होगा, फिर से बताइए। HCl है, मार्कोनिकॉफ में क्या बन जाएगा? हाइड्रोजन वहाँ जाएगा जहाँ पर ग्रेटर नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, और क्लोरीन वहाँ जाएगा जहाँ पर लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। वहीं पर एंटी मार्कोनिकॉफ में क्या हो जाएगा? एंटी मार्कोनिकॉफ में जस्ट अपोजिट होगा, हाइड्रोजन वहाँ जुड़ेगा जहाँ पर ग्रेटर नंबर ऑफ लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, और क्लोरीन वहाँ जुड़ेगा जहाँ पे ग्रेटर नंबर ऑफ हाइड्रोजन हैं। तो इस तरह से आपको याद रखना है कि हमारा यहाँ पे जो क्वेश्चन अगर आएगा मार्कोनी एंटी मार्कोनिकॉफ और मार्कोनिकॉफ एडिशन से, तो गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये 2 नंबर या 3 मार्क्स तक के आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है, और इसमें से क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। तो इसलिए आपको घबराना नहीं है, इसको बहुत अच्छे से इजी वे पर हमने आपको बताया है। कहीं पर आपको समझ में ना आया तो आप लोग क्वेश्चन कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। किसी कोई प्रॉब्लम? ठीक, नेक्स्ट आगे देखिए। तो ये आज हमने पढ़ा मार्कोनिकॉफ एडिशन और एंटी मार्कोनिकॉफ। इसमें किसी कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ठीक। एल्कीन है, आगे देखिए थोड़ा ध्यान से। अगर यहाँ पर CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, अब यहाँ पर क्या हो गया? ये बोलिए, ये अपने पास आ गया ब्यूटीन। क्या हो गया? ये ब्यूट 1इन, या इसको हम बोल सकते हैं ब्यूटीन। अगर इसमें भी एडिशन आ जाए आपका HBr का, ऐसे लिखा हुआ है, तो आपको ध्यान रख लेना है कि ये मार्कोनिकॉफ की बात कर रहा है, ठीक है। अगर यही ऐसे लिखा हुआ है CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, प्लस कहीं कहीं पर क्या दिया होता है? H2O दिया होता है, ऐसे करके H2O दिया है, HBr मान लो नहीं दिया, H2O दिया है तो क्या होगा? जो हमारे H2O है किस में कन्वर्ट हो जाता है? H प्लस एंड OH माइनस में, ठीक है। हाँ, एल्कोहल वाले में भी आपको ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे, तो वहाँ पर ध्यान रखना है आपको कि सेम वैसे ही रूल हमें इसमें भी एप्लीकेबल करने हैं। नेक्स्ट, ओके, आगे देखिए। ठीक है। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर कुछ थोड़ा सा IUPAC के बारे में बता दीजिए, ठीक है। तो IUPAC हम करवा चुके हैं सबको, ठीक है, सब घर के लिए हमने होमवर्क भी दिया था। फिर भी आप लोग एक बार कहो तो हम क्विक रिवीजन करा सकते हैं, ठीक है ना। क्विक रिवीजन है ये, हाँ, क्योंकि पुराना जो पिछला उसे हमें भूलना नहीं है, ठीक है, उसको हमें याद रखना है, रिवाइज करते रहना है। क्विक रिवीजन में अगर बात करोगे तो हमने IUPAC आपको बताया, उसके कॉमन नेम बताए हैं,
ठीक है। कॉमन नेम और आईपीएसी नेम दोनों हमने बताया है। तो कॉमन नेम भी आपको याद रखना, कॉमन नेम में क्या क्या होगा बोलिए। नॉर्मल हमने पढ़ा था, वेरी गुड, नॉर्मल पढ़ा। दूसरी चीज़ क्या पढ़ा, हाँ रिवाइज करिए, नॉर्मल पढ़ा, आइसो पढ़ा, ठीक है, नियो पढ़ा, ठीक। उसके बाद हमने आपको क्लासिफिकेशन बताया था, उसमें हमने बताया आपको प्राइमरी हैलोएल्केन, सेकेंडरी हैलोएल्केन, ठीक है, टर्शरी हैलोएल्केन बताया था, याद आ रहा है सबको। बताओ प्राइमरी में क्या होता है। प्राइमरी में एक ही कार्बन से एक तरफ क्या जुड़ा रहता है, एक्स जुड़ा रहता है, और एक तरफ एक एल्किल ग्रुप हाँ। सेकेंडरी में क्या था, दो एल्किल ग्रुप थे, जी हाँ, दो एल्किल ग्रुप होते हैं और एक तरफ क्या जुड़ा होता है, एक्स जुड़ा होता है, 1 2 3 1 4। यहाँ पे क्या हो जाएगा, कितने एच जुड़ेंगे, 2 एच जुड़ जाएंगे, वेरी गुड। टर्शरी में क्या था, तीन एल्किल ग्रुप जुड़ते, ये देखिए ये। तो ये आपका प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी है। आइसो में क्या था, कौन बताएगा। आइसो में एक कार्बन से 2 मेथिल ग्रुप, ये एल्किल ग्रुप, ये क्या था हमारा, आइसो था। नियो में क्या होता है, 3 तो एल्किल ग्रुप जुड़ते ही जुड़ते हैं, क्यों भाई, 3 क्या जुड़ते हैं, एल्किल ग्रुप जुड़ते हैं, साथ में एक कार्बन और जुड़ जाता है, तब जाके यहाँ कोई हैलोजन हमारा लगता है। तो ये हमारा है नियो, ठीक है। हाँ, इनको हम सब वन शॉट में आपको बता रहे हैं, आप इनको देख लिया करिए और इसको रिवाइज करते रहा करिए, ठीक है। रफ में इसको क्या करेंगे हम लोग, रिवाइज करते चलेंगे, ठीक है। हाँ, यानी कि वीडियो को खूब अच्छे से लाइक किया करो, शेयर कर दिया करो, दोस्तों में शेयर करो, ठीक है। खूब इसका प्रमोशन करिए, जिससे हमारा भी क्या बना रहे, उत्साह बना रहे, आपको नई नई वीडियो मिलती रहें। जी हाँ, हाँ आप जुड़ेंगे तो आप ये मान के चलिए, अगर आप इस चैनल से जुड़ते हैं तो आपको बहुत ही सटीक एकदम से, यानी जिसको हम बोल सकते हैं मक्खन, प्योर, ठीक है, प्योर चीज़ आपको मिलती रहेगी, और यहाँ से आपको निराश नहीं होना है, और आपको यानी कि बोर्ड एग्ज़ाम में जितना भी फियर है आपको सब दूर हो जाएगा। जी हाँ, आगे देखिए। तो पहले हमने यहाँ पे पढ़ा, क्या क्या पढ़ा बताइए। प्रिपरेशन पढ़ लिया, नेमिंग पढ़ लिया, उसका पूरा नॉमेनक्लेचर पढ़ लिया, और यहाँ पर हमने पढ़ लिया हैलोएल्केन और हैलोएरीन का प्रिपरेशन, और वो भी हमने आपको 2 रूल बताए यहाँ पर, मार्कोनिकॉफ से और एंटी मार्कोनिकॉफ। एक है सेटजेफ रूल, पढ़े हो, क्या नाम बोला हमने, सेटजेफ रूल। सेटजेफ रूल कौन बताएगा क्या होता है ये सेटजेफ रूल, क्यों आया था ये। तो इसके लिए आपने पढ़ा होगा बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन पढ़ा है। बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होता है, इसमें कौन बताएगा। बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या होता है बोलिए। जैसे CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड, ठीक है ना, CH, ठीक है, और फिर यहाँ पे क्या लगा दें, कुछ और लगाएं, ठीक है, कुछ अगर जैसे मान लीजिए लगाना है CH2, अब ये क्या है, इसका नेमिंग क्या होगा, कौन बताएगा। अच्छा, और फिर आगे क्या है, इसमें से मान लीजिए हमको जोड़ना है KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, हाँ एक्वस, ये। अच्छा, तो कब ये रूल एप्लीकेबल होगा, कौन बता रहा है बोलिए। नहीं बताओगे, अच्छा नेक्स्ट, चलो अच्छा आगे बताते हैं। पहले बीटा एलिमिनेशन नहीं पता होगा बहुत लोग को, तो क्या होता है बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। बीटा एलिमिनेशन कोई बताएगा। अच्छा अल्फ़ा बीटा गामा नहीं पता है, ठीक है। अच्छा देखिए फिर, तो इसको आपको पहले इसका कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करना होगा, ठीक है, क्या होता है। तो आपको पता है ये कार्बन है, और इस कार्बन से ये कोई ग्रुप जुड़ा है, मान लीजिए X जुड़ा है, फिर इसी कार्बन से कोई ये कार्बन लगा हुआ है, ठीक है, चेन है, लगी हुई चेन, ठीक। तो चलिए यहाँ पे देखिए, इसको बैलेंस करते हैं, तो यहाँ पर हो गया CH2, यहाँ हो गया CH3, इतना तो सबको पता है ना, अंडरस्टूड है सब। तो जब कार्बन से एक तरफ क्या जुड़ा है, हमारा कोई ग्रुप जुड़ा है, ये कौन सा ग्रुप है, हैलोजन है, सबको दिख रहा है। तब ये हैलोजन जब जुड़ा है तो इससे जुड़ा हुआ ये कार्बन जो है ये कहलाएगा एल्फा कार्बन। कौन सा कार्बन कहलाएगा, एल्फा कार्बन। एल्फा कार्बन के जस्ट बगल वाला कार्बन ये कौन सा कार्बन होगा, बीटा कार्बन।
अल्फा कार्बन से जस्ट जुड़ा हुआ जो कार्बन होगा वो क्या होगा, बीटा कार्बन। अब बीटा में से ही कुछ ना कुछ, जैसे हाइड्रोजन ये मान लीजिए क्या हो रहा है यहाँ से एलिमिनेट हो रहा है, तो इसी को बोल दिया जाएगा बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन का मतलब क्या होता है, निकलना, निराकरण होना, उसका निकलना, ठीक है, कम हो जाना, एलिमिनेट हो जाना, तो इसको बोलते हैं बीटा। हाँ, बीटा के बाद भी फिर क्या हो जाता है, गामा हो जाता है, फिर डेल्टा हो जाता है। तो इस तरह से हम याद रखेंगे। अच्छा ठीक, कुछ और एग्जाम्पल बोल रहे हैं बच्चे, बताइए। तो कुछ और एग्जाम्पल देखिए, जैसे हमने यहाँ लिखा CH3 CH2, ठीक है, CH2Br, इसमें बताइए अल्फा बीटा गामा। CH3 CH, ठीक है, डबल बॉन्ड CH, फिर यहाँ पे कर दिया Cl, बताइए इसमें CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 CH, ठीक है, 2 और यहाँ पे लगा दिया Cl। इनमें बताइए अल्फा बीटा गामा कहाँ पर हैं, ठीक है। हाँ हाँ बोलिए, अल्फा बीटा ही बता दीजिए, कौन सा अल्फा होगा कौन सा बीटा होगा जी। अब बताइए इसमें, आप लोग बताइए, हम और इधर देते हैं। ये जैसे लिखा हुआ है CH3 यहाँ पे CH3, यहाँ ये हो गया CH और यहाँ पे लगा दिया Cl। बताइए। तो जैसे अब यहाँ पर क्या है, देखिए गौर से, इस कार्बन से, ठीक है ना, इस कार्बन से Cl लगा है, तो ये क्या हो जाएगा अल्फा, अल्फा के जस्ट बगल वाला बीटा, अल्फा के जस्ट बगल वाला क्या हो जाएगा बीटा। हाँ, तो पहले अल्फा बीटा गामा जानना जरूरी है, इसको करके बताएंगे बच्चे, ठीक है। ठीक ठीक, तो आगे फिर और बताते हैं आपको, ठीक है। तो ठीक है, तो फिर आगे फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में हाँ सेट जेफ रूल बताएंगे, लेकिन पहले इसको जो है आप लोग रेडी करेंगे। अल्फा बीटा गामा जो है आपका ये कंप्लीट होना चाहिए कि अल्फा बीटा गामा हमें क्या पता, जब तक ये आपको कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होगा सेट जेफ रूल समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए आपको अल्फा बीटा और गामा डेल्टा ये कार्बन हमको सब बताएंगे, ठीक है। ये आपके लिए हमने वर्क दे रखा है, ठीक है। थैंक यू। और टीचर प्लस में आपका बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, ठीक है, दोस्तों के साथ शेयर करिए, और यहाँ पर आप जुड़िए। आपकी जितनी भी कन्फ्यूज़न होंगे उसको सब डाउट जो है वो क्लियर किया जाएगा। ओके, थैंक यू।